आम इंतखाबात 11 दिन बाद इंतखाबी मुहिम का बुखार पूरा 104। शहर शहर जल से जुलूस और रैलियों की बहार। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में मैदान सजाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मतवालों का लहू गरमाया। बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी और आसिफ जरदारी का हब में पावर शो। अब्दुल अलीम खान की लाहौर और जहांगीर तरीन की मुल्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम। मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना और सक्खर का रुख किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब। जमात इस्लामी ने कराची में सियासी ताकत दिखा दी। तहरीक इंसाफ की भी कई शहरों में रैलियां। कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशहाली हमसे दूर हो गई, उसे वापस लाऊंगा, आपका साथ चाहिए, नवाज शरीफ की अपील। सियालकोट में जोशीला खिताब, बोले मुल्क का बुरा हाल कर दिया। बिजली पेट्रोल महंगा, गैस नायाब, हर चीज अवाम के बस से बाहर हो गई। जुल्म मुझ पर नहीं कौम पर किया गया, जिम्मेदार कौन है? अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, जो अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में मजदूर और किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, लगता है किसी फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार, बोले तीर पर एक और नुक्ता लगा दें तो शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को धाड़ेगा और दुश्मनों को भगा देगा। समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं, ये इनका गलत फहमी है। तीर पे मोहर लगा के आप इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। तीर पर ठप्पे लगाएं, चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले शख्स की साजिश को नाकाम बनाएं। रावलपिंडी से बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर चढ़ाई, बोले नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। बानी पीटीआई किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे, हथियार उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब, असेंबली की मुद्दत 4 साल। पीटीआई का इंतखाबी मंशूर आ गया। एक कौम एक जैसे कानून का नारा, इक्तदार में आकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले जलसे की इजाजत है न रैली की, हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई। अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, जिन बच्चों से रियासत पर हमला कराया वो जेलों में सड़ रहे हैं। हाथ में पेट्रोल बम देने वाला आपका हमदर्द नहीं। मरियम नवाज का फिर बानी पीटीआई पर वार, कोई घर न बैठे, शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी मुल्क उतनी तरक्की करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की अपील। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं। बलोचिस्तान का पैसा कहां गया कोई नहीं जानता, सूबे को हक दिलवाएंगे, बंदूक उठाने वालों को भी समझाएंगे। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब, बोले पीपी से ज्यादतियां हुई मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। आज तक एक भी कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक नहीं मिले। ये सिर्फ उसी दौर में हुआ जब अलीम खान ने यहाँ पे कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक दिए थे। अगर मुझे ये मौका मिला तो जितने घर रह गए हैं उनके घर में खुद आऊंगा और आके आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में पकड़ाऊंगा। अगर किसी घर में कोई मसला है हम उस घर तक खुद पहुँचेंगे, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम पहुँचेंगे आपके घर पे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिए, जो रह गए उन्हें अपने हाथों से रजिस्ट्रियां दूंगा। बिला तफरीक अवाम की खिदमत जारी रखूंगा।
तमाम मसाइल हल और खवातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसों से खिताब। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी, कारकुनों की भरपूर शिरकत, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। आजाद उम्मीदवार मियां अजीम यासीन अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। 8 फरवरी को औकाफ पर ठप्पा लगाएं, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब, बोले NA 149 को तरक्की देकर मिसाली हल्का बनाएंगे। कई अहम शख्सियात का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जलसों से खिताब, बोले मौजूदा सूरत हाल में कैसे अवाम के पास जाएं, मुसलसल गलत फैसले किए जा रहे हैं, अच्छे नताइज नहीं आएंगे। किसी वजीर आजम को वोट की जरूरत पड़ी तो जमहूरियत बचाने के लिए फिर साथ होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब, कहा इस बार वजारतें नहीं, कौमी और सूबाई के साथ शहरी हुकूमतों का आइन में तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जमात इस्लामी का कराची में पार शो, बाग़े जिना में पंडाल सज गया। सिराजुल हक कुछ देर बाद खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कराची में PTI की बगैर इजाजत रैली, 3 तलवार मैदानी जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग, खिलाड़ियों ने पथराव किया। SHO समेत मुतादिद एहलकार और निजी TV का कैमरामैन जख्मी। कई कारकुनान जेर हिरासत। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बगैर इजाजत रैलियां, पुलिस से हाथापाई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोएब शाहीन को नोटिस जारी। पेशावर में भी कारकुनों का पुलिस एहलकारों पर पथराव। कराची में जियालो की इंतखाबी मुहिम, आसिफा भुट्टो भी मैदान में। लियारी में रैली की क़यादत की। हुकूमत में आकर मुफ्त इलाज और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का वादा किया। कहा बेनजीर भुट्टो गरीब की आवाज थी, अब बिलावल और आसिफा आपकी आवाज हैं। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात, 600 के करीब अकाउंट्स की शिनाख्त, 32 सहाफी भी शामिल। अभी सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। निगरान वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तंकीद सबका हक है मगर किरदार कुशी की इजाजत नहीं। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेंगे। हालवी अदालत इंसाफ का हुक्म नजरअंदाज, इसराइली जारी। खान यूनुस खंडर में तब्दील। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। हमास के हाथों 3 इसराइली फौजी हलाक। सऊदी वजीर खारिजा का कहना है इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करे। कराची दौड़ पड़ा, पहली मैराथन में मर्द ख़वातीन और बच्चों समेत गैर मुल्कियों की भी शिरकत। 42 किलोमीटर कैटेगरी में आमिर और 5 किलोमीटर रेस मलिहा के नाम। इस्लामाबाद में भी चौथी सालाना मैराथन, मोहम्मद फैजान मर्दों और इनब खान ख़वातीन में फाते रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कौमी और सूबाई के 5 हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। अदालत ने परवेज इलाही, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा और उमर असलम के कागजात मंजूर किए थे। टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा दिन, भारत अपने ही घर में हार गया। इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट 28 रन से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को भी होम ग्राउंड पर शिकस्त। वेस्ट इंडीज की 27 साल बाद कैंगरूज के देश में फतेह। ब्रिस्बेन टेस्ट 8 रन से जीत लिया। इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कम उम्र इटालियन खिलाड़ी बन गए।